गणपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल जंजी महाराज की। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब जंजी महाराज की। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल जंजी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। भक्तांबरी स्तोत्र। आदि अरिहंत आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के स्मरण में, उनके सम्मान में, उनके गुणों की गौरव गाथा गाते हुए
जिस स्तोत्र को संपन्न किया गया है उसे भक्तांबर स्तोत्र कहते हैं, जो जैन परंपरा में पूरे जैन समाज में अपना अद्भुत चमत्कारी और सिद्ध स्तोत्र कहलाता है, जिसे पूरे देश में पूरी दुनिया में जिसका स्मरण किया जाता है। उसी भक्तांबर स्तोत्र के 19वें श्लोक का संपुट आज आप लोग संपन्न करने जा रहे हैं। बड़ी सद्भावना से आप लोग भक्तांबर के संपुट में भाग ले रहे हैं। सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सद्भावनाएं देते हैं। और इस संपुट की साधना में हमारे अंदर के लाइन के अंदर बैठने वाले करीबन नौजवान रहते हैं, जो कम से कम आते हैं, साधना में भाग लेते हैं। ये जो है इस संपुट की बड़ी उपलब्धि है। अगर आएंगे, बैठेंगे, भाग लेंगे, सुनेंगे तो जरूर धर्म श्रद्धा और हमारे जैन धर्म के प्रति एक गौरव का अनुभव जीवन के अंदर होगा। आप सभी लोग संपुट की साधना के अंदर भाग ले रहे हैं। 19वां जो श्लोक है ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है, क्योंकि आजकल नौकरी न मिलने से लोग बड़े परेशान रहते हैं। ये सोचते हैं किसी तरह से नौकरी मिल जाए, क्योंकि मेघालय की शिक्षा करने के बाद व्यापारी कम, नौकर ज़्यादा बनते हैं। सर्विस की ज़्यादा इच्छा रहती है। पहले व्यापारी बनना चाहता था आदमी, सेठ बनने की सोचता था, कोई काम कारोबार शुरू करने की सोचता था। लेकिन आज के हमारे सारे नौजवान नवयुवतियाँ ये सोचते हैं पढ़ लिख गए तो हमारे को नौकरी मिल जाए, और माँ बाप भी यही प्रयत्न करते हैं। और नौकरी मिल जाती है तो उसकी पदोन्नति नहीं होती, तो उसके परेशान रहते हैं। इतने समय तक किया लेकिन तरक्की तो हुई ही नहीं। ये जो 19वां श्लोक है ऐसा अद्भुत है, अगर इसका एक माला रोज किया जाए तो नौकरी नहीं लगने वाले को नौकरी लग सकती है, और जिसका पदोन्नति नहीं हुआ है उसका पदोन्नति हो सकती है। उसकी नौकरी, उसकी सर्विस अच्छी है तो उसकी सुरक्षा बनी रह सकती है, क्योंकि बहुत सी कंपनियों में जब अधिकारी बदल जाते हैं तो बहुत से जो सर्विस करने वाले लोग हैं वो घबरा जाते हैं, कहीं हमारी छुट्टी न हो जाए, कहीं हमारे को न निकाल दिया जाए। अगर कहीं और ऐसी विपदा वगैरह आती है तो उनको बड़ी परेशानी रहती है। तो नौकरी के संबंध में, नौकरी मिलने के लिए, उस सर्विस की सुरक्षा के लिए और सर्विस में आगे पदोन्नति हो, उसके लिए बड़ा सहायक जो है ये श्लोक है, जिसको 19वां भक्तांबर का श्लोक के रूप में आज आप लोग संपुट की आराधना कर रहे हैं। इसको याद करके जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। कभी भी इस प्रकार का खतरा हो तो आदिनाथ भगवान को याद करते हुए, मानतुंग जी महाराज साहब को वंदन करते हुए और अपने जैन धर्म के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए, धर्म दृढ़ता की प्रतिज्ञा रखते हुए, या हमारा ये काम हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा कमिटमेंट करते हुए अगर आप लोग 19वें श्लोक की आराधना करेंगे तो जरूर इसका फल, इसका परिणाम कितना जल्दी हमारे सामने आता है, इसका अनुभव बहुत अच्छी तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो ये बड़ा चमत्कारी, बड़ा आवश्यक और बड़ा प्रभावशाली श्लोक है, जिसको 19वें श्लोक के रूप में आज आप लोग इसका संपुट संपन्न कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब हमारे श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब भक्तांबर के 19वें श्लोक का संपुट संपन्न करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धम्मो
तं नामं सन्ति जसा धम्मे सायामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी के धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तामर की आराधना आप सब लोग कर रहे हैं। आज हम सब लोग 19वें पद की आराधना करेंगे। 19वें पद की आराधना करने से पूर्व हम सब लोग उसकी विधि को संपन्न करेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव वाचनाचार्य भगवान आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब ये भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणमोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा
युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्तु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्य की जय जलधरैर्जलभारनम्रे यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तम् किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्य की जय जलधरैर्जलभारनम्रे बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समोदतमतिर्विगतम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैचति जना किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्य की जय जलधरैर्जलभारनम्रे वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्क कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्र को वा तरेतुमलमभुनिधिम्बुजाभ्यां किं सर्वरीषु शशिना हि व्यस्मता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि कार्य की जय जलधरैर्जलभारनम्रे सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रेत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्य के जय जलधरैर्जलभारनम्रे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम तद्भक्तिरेव मुखरी यत्कोकिलाखिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्य की जय जलधरैर् त्वत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यासविन्न किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्य की जय जलधरैर्जलभारनम्रे मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेषु मोक्ता फलादुतिमुपैति ननु किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्य की जय जलधरे आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं तस्तं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी किं सर्वरीषु शशिनाहि
निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरैर्जलभारनम्रे नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तान् तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति किं सर्वरीषु यस्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसुनाता निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरे दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षो प्रीत्वा पया शशिकरदुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसुनाता निष्पन्नशाली शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसुनाता निष्पन्नशाली वनशालिनि कारकी जय जलधरै वक्रं कते सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसुनाता निष्पन्नशाली वनशालिनि सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथ हस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु कारकी जय जलधरैर्जलभारनम्रे चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नेतं मनः कपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरैर् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलाना दीपो परसमसिनाथ किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसुनाता निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरे नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्चगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सौर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसुनाता निष्पन्नशाली कारकी जय जलधरैर्जलभारनम्रे नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं
गम्यं न राहुवदनसनवारि विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं किं सर्वरीषु शशिनाहि किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरैर्जलभारनम्रे किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरैर्जल ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नाय तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि किं सर्वरीषु शशिनाय निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरैर्जलभारनम्रे मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोष किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ किं सर्वरीषु शशिना हि विवास स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रान् नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम् त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृतुं नान्ये शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था किं सर्व त्वामा वयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविदेहविधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरे तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधि किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता
युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिगनसा को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीसा दोषैरुपात विविधाश्रजात स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि किं सर्व ओच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोत् युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथा निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्य सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनका बिम्बं वियदुलसदं सुलताम्बितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसेव किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन् कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभं किं सर्वरीषु छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमोच्चे स्थितं स्थगितभानुकरप्रतां मोक्ताफलाप्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्पयात्रिजगतः परमेश्वरत्वं किं सर्वरीषु शशिना हि गम्भीरतारवफूरितदिग्विभागास्त्रैलोक्यलोक्यशुभसङ्गमभूति सा धर्मराज जय घोषण घोषक सन् खेदुं दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे किं सर्वरीषु शशिना हि निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्य मन्दारसुन्दरनमेरु सुपारिजात सन्तानकादि गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसा ततिर्वा किं सर्वरीषु शशिना हि युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि कारकी जय जलधर सौम्रात्प्रवावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं दुतिमतं प्रोद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं किं सर्वरीषु शशिना हि
स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य किं सर्वरीषु शशिना हि उन्हीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पाल्योल्लसान्न कमयोख शिखामि पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति किं सर्वरीषु इत्थं यथा तव विभूतिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा यादृक्प्रवादिन कृता प्रहतान्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि किम् ऐरावता भमिभमोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्ने भकुम्भगलदुज्जलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकर शोचन्मदा विलविलोलकपोलमूला मात्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भमिममुदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां किं सर्वरीषु शशिना हि युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्ता मुक्ताफलाप्रकरभूषितभूमिभागा बद्ध्याक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचलसंसितन्ते किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्य की जय कल्पांतकाल पवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत् विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषं किं सर्वरीषु शशिना हि निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्य की जय जलधरर्जल रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनिहृद किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन् वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद महजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखापविद्धं तत्कीर्तनात्मयुवा सुविधामुपैति किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्य
कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाः वेगावतार तरणातुर युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षात् त्वत्पादपङ्कजवन शैणो लभन्ते किं सर्वरीषु शशिना हि विवस् युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्सु नाथ निष्पन्न अम्भोनिधौसुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लणवाणं रङ्गतरङ्गशिखरस्थितया न पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति किं सर्वरीषु शशिना हि निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कारकी जलधरे उद्भूत भीषण दलोदर भार भुग्ना शोचां दशां वगतं शुचि तत्पाद पंकजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा किं सर्वरीषु शशिना हि विवस् युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनसा तारकी जलधरैर्जलभारनम्रै आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनुजं मनुजा स्मरन्ता स्वद्य स्वयं विगतवन्द किं सर्वरीषु शशिना हि वस् युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्य मत्तदीपेन्द्र मृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरवन्दनोत्तं तस्यासु नाथमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानदीते किं सर्वरीषु शशिना हि स्तोत्रं सजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो येयकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी किं सर्वरीषु निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकी जलधरैर्जलभारनम्रे भक्तामरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाना वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशंस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचि स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्
इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भावालंकारिण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमनार्थमाय स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पया। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में भक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। देवाधिदेव सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर में थी नैया जब जन जीवन की। पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने 19वें पद की आराधना की। इस 19वें पद में आदिनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य मानतुंग फरमाते हैं, हे प्रभु, जैसे आपने अपनी आत्म ज्योति को प्रज्वलित किया, ऐसे ही भक्त हृदय संपूर्ण जगत के भक्तों के हृदय में आप ज्योति और प्रकाश से भर दो। जब कोई आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन की ज्योति से परिपूर्ण हो जाता है, उसके बाद ये संसार के जितने भी प्रकाशमान तत्व हैं, ये जो पदार्थ हैं, चाहे वो सूर्य हो या चंद्रमा, संसार के प्रत्येक प्रकाशमान वस्तु निर्मूल हो जाते हैं। जैसे एक किसान जब खेती करता है, खेती करते वक्त उसको खाद की ज़रूरत होती है, उस भूमि में पानी की बड़ी आवश्यकता होती है। और जब पानी बरसात का मौसम होता है तो किसान आसमान की ओर टकटकी निगाहों से देखता है
आसमान में बादल छाते हैं तो उसका मन प्रसन्न होता है। अब जब बादल बरसते हैं तो उसका मन और भी ज़्यादा प्रसन्न होकर वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वो प्रफुल्लित होने वाला मन इतना प्रसन्न होकर के प्रकृति को धन्यवाद दे रहा होता है। परंतु जब वो खेती करता है और खेती करने के बाद फसल पक जाता है, पके हुए फसल पर अगर बरसात होती है तो बरसात का कोई मूल्य नहीं होता। न उस बादलों का उस किसान के लिए कोई मूल्य है, न उस बरसात का उस किसान के लिए कोई मूल्य होता है। वो तो मात्र उस किसान के लिए कीचड़ को बढ़ाने के अतिरिक्त कोई भी उस न बरसात का मूल्य है न उन बादलों का मूल्य होता है। ऐसे ही आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे प्रभु, आपकी जैसे ज्योति प्रज्वलित हुई है, आपकी आत्मा ज्योति प्रकट हुई है, इसी तरह से हमारी ज्योति भी अगर प्रकट हो जाए, हमारी ज्योति भी अगर जल जाए तो ये संसार के जितने भी, चाहे सूर्य हो या चंद्रमा हो, ग्रह नक्षत्र, ये सारे ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश बिल्कुल उस बिना मौसम के बरसात की तरह मालूम पड़ने लगेंगे। एक बार जब आत्मज्योति प्रकट होती है, केवल ज्ञान केवल दर्शन की ज्योति प्रकट होती है। इसी को प्रदर्शित करते हुए आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की स्तुति में इस श्लोक में कह रहे हैं, पकी हुई अन्न राशि पर गरजों मेघ आकर बरसे, सिवाय कीचड़ फैलाने के अन्य लाभ क्या हो उससे। जहाँ तेरा मुख रूपी चंद्र ज्ञान तिमिर को हरता है, चंद्र सूर्य का शीत उष्णवान व्यर्थ आला आतप सा लगता है। हे नाथ, जब आपके मुख चंद्र से अंधकार को नाश करने वाला समुच्चा विश्व को प्रकाशित कर दिया है, तब फिर रात्रि में चंद्रमा की और उस दिन की सूर्य की आवश्यकता ही क्या है। दोनों बिल्कुल अर्थहीन हो जाते हैं, अर्थहीन सिद्ध हो जाते हैं। जब परिपूर्ण खेती को किसी प्रकार की न बादल और पानी की आवश्यकता होती है, और वो पानी और जल भार रूप उस किसान को महसूस होता है, इसी तरह आप भी हे प्रभु हमारी आत्मा में वो ज्योति प्रज्वलित कर दो, जिस ज्योति के प्रज्वलित होने के बाद फिर इस आत्मा को किसी भी प्रकार की इच्छा न रहे, किसी प्रकार की कामना न रहे, किसी प्रकार की वासना न रहे, क्योंकि सब परिपूर्ण प्राप्त होने के बाद फिर संसार में किसी प्रकार की इच्छा आकांक्षाएं नहीं रहती हैं। इस तरह हमारे अज्ञान रूपी मोह अंधकार से मुक्त करने के लिए आपका केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी प्रकाश परिपूर्ण होता है। इस तरह से आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की स्तुति गान करते हुए प्रतिदिन अपनी भावना भक्ति से भरे हुए वो क्या कर रहे हैं, बंधु भावना के बस स्तुति की रचना करते जा रहे हैं। इसी तरह बंधु हम और आप सब लोग भी भक्तामर के इस संपुट की आराधना कर रहे हैं, और इस आज के भक्तामर संपुट की आराधना के जो लाभार्थी रहे हैं श्री महावीर प्रसाद जैन, कुसुम जैन, सोनीपत, आज उनकी ओर से ये भक्तांबर संपुट को यहाँ पर संपन्न किया गया। और हमारे आप सब लोग जानते हैं हमारे महावीर प्रसाद जी जैन ये हमारे वरिष्ठ श्रावक हैं, और हर कार्य में बढ़ चढ़ कर के वो हर कार्य में भाग लेने में बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं। और इसी तरह से महावीर प्रसाद जैन और कुसुम जैन दोनों आगे आए और आगे आकर वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के जाप का प्रसाद ग्रहण करें। महावीर प्रसाद जैन, कुसुम जैन और साथ साथ में उनकी पुत्रवधू मोनिका जैन वो भी आगे आ जाएं और आगे आकर आज के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे।
अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोले शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलियार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। वर्णन चल रहा है कायोत्सर्ग तप का। बहुत से श्रावक श्राविकाओं को एकदम अजीब सा लगता है, कायोत्सर्ग क्या प्रसंग है। हमारा ये विषय पिछले चतुर्मास से चल रहा है। पिछले चतुर्मास में जैन अनुयोग, उसमें चरण करणानुयोग को शुरू किया गया था। अनुयोग का पहला चैप्टर, पहला अध्ययन है चरण करणानुयोग। चरण करणानुयोग के 5 अध्ययन हैं, जिसमें ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, फिर तपाचार, ये चौथा अध्ययन है। ये चल रहा हमारा पूरा 1 वर्ष से। 1 वर्ष से लोग करीबन बहुत परिवार हैं इसको सुन रहे हैं। और हमारे जैन नगर के जो सदैया श्रावक श्राविकाएँ वो सुन रहे हैं। उनको तो समझ में आता है कि गुरुजी कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन जो नए नए आए हैं या पिछला नहीं सुना है उनको अजीब सा लगता है, ये कायोत्सर्ग क्या सिरदर्दी है। तो ये कायोत्सर्ग तपाचार का, तपाचार में 12 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन किया है। तो ये तपाचार का 12वां भेद है, 12वीं तपस्या है। जो अनशन से शुरू करते हैं, एकासना से शुरू करते हैं, पुरुषी 2 पुरुषी से शुरू करते हैं। ये तपस्या की श्रृंखला वो पहला तप है, और ये कायोत्सर्ग 12वां तप है। इस श्रृंखला को हम इसलिए चला रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे बब्बू भाई मंत्री रोज का जो है ये प्रवचन प्रसारण करवाते हैं, तो देश भर में क्या विदेश तक में ये चैनल चला जाता है। लोग दुनिया भर में सब बैठ कर के सुनते हैं। इसलिए हमने विषय को जो चलने दिया है कि चलो बहुत से लोग हैं साल भर से सुन रहे हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी बराबर क्या करी रहे, बनी रहे। तो कायोत्सर्ग अपने आप में बहुत अद्भुत तपस्या है, उसका विवेचन चल रहा है। कायोत्सर्ग 12वां तपस्या है, तो हमारी साधना का बिल्कुल सबसे ऊंचा छोर है, सबसे ऊंचा छोर, बिल्कुल शिखर है। माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल शिखर के ऊपर कोई जाकर के खड़ा हो, ये जीवन की साधना में, तपस्या की साधना में कायोत्सर्ग के ऊपर चढ़ना ये एवरेस्ट को चढ़ने के समान है। बिल्कुल शिखर के ऊपर जाकर के खड़ा है। जैसे आप लोग पानी गर्म करते हैं
पानी गर्म करते करते 90 डिग्री गर्म हो जाता है, 95 डिग्री गर्म हो जाता है, 98 डिग्री गर्म हो जाता है, 99 डिग्री गर्म रहता है, तब तक पानी रहता है। लेकिन 99 डिग्री से जिस समय आगे पार हो जाता है, 99.5 डिग्री में जाते ही वो भाप बनना शुरू हो जाता है। तो 99 डिग्री तक जो पानी गर्म है, वो तो अगर उसमें अग्नि बुझा दो, ज्वाला बुझा दो, अग्नि निकाल दो, तो वापस वो पानी बन जाता है। इतना गर्म, जो डाले हाथ डाले तो फफले हो जाएं, इतना भयंकर गर्म पानी 99 डिग्री तक जो गर्म हुआ है, अगर उसी समय अग्नि बुझ जाए तो तुरंत फिर धीरे 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 पानी के रूप में वापस आ जाता है। लेकिन अगर आधी डिग्री भी आगे आ जाए, 99.5 डिग्री भी आगे बढ़ जाए और 100 डिग्री को स्पर्श करने से पहले पहले उसे साथ वो भाप बन जाता है, फिर उसके वापस आने का कोई चांस नहीं है। दिखाई देता था, पकड़ में आता था, हमारी प्यास बुझा सकता था, हम हाथ धो सकते थे, स्नान कर सकते थे, उसका यूज कर। तो ये चैनल के जितने भी जो है प्रवचन है वो सारे के सारे सुरक्षित हैं। फेसबुक में जा कर के उसमें वापस वो सारे के सारे जो है प्रवचनों को सुन भी सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और उसके अंदर सुरक्षित हैं वो। लेकिन ये हम पिछले 11 तपस्याओं में कैसी कैसी साधनाएं होती हैं, हमारे तपस्वी श्रावक श्राविकाओं ने, साधु साध्वियों ने कैसी कठिन कठिन तपस्या करके इस शासन को सुरक्षित किया। आज हमारी 5 भगवान की वाणी है, भगवान की साधना पद्धति है, भगवान के बोल हैं, उनकी संस्कृति है। आज हमारे अंदर जैनत्व है, उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर चल सकते हैं। ये सब उन हजारों लाखों करोड़ों तपस्वियों की तपस्या का परिणाम है। आज भगवान महावीर स्वामी का शासन हमारे सामने सुरक्षित है और हम उसके सदस्य हो सकते हैं। तो तपस्वियों ने क्या क्या तपस्या की, कितनी कितनी कुर्बानियाँ की, कितना कितना अपने जीवन को तपाया, कैसे उस शिखर के ऊपर पहुँचे, ये सब वर्णन पिछले अनेक प्रवचनों के अंदर हम कर चुके हैं। अब ये बाहर में तपस्या का विवरण चल रहा है, जिसको कायोत्सर्ग तप कहते हैं। और ये कायोत्सर्ग तप तो तपते तपते जैसे ही वो 100 डिग्री तपस्या के अंदर गर्म हो जाता है, तो वो फिर एकदम पार हो जाता है, फिर पुनर्जन्म की कोई स्थिति नहीं रहती उसकी। जहाँ कायोत्सर्ग तप को पूरी तरह से तप लिया, छलांग लगा लिया आगे, तो समझ लो अब उसमें जन्म लेने की कोई स्थिति नहीं, वो जन्म नहीं ले सकते। जन्म मरण उनका खत्म हो गया, बस यही जीवन है। उसको कहते हैं काय का उनका उत्सर्ग हो गया है, वो अंदर से जल गया है। वो काय को पैदा करने की ताकत है, वो जल गई है, भस्म हो गई है। अब बीज ही नहीं है तो वृक्ष कहाँ से पैदा होगा। तो ऐसा अद्भुत जो है ये तप है, जिसको कायोत्सर्ग तप कहते हैं। इसको अलग अलग ढंग से थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जिससे हम कभी चिंतन कर सकें, किसी को बतला सकें। इसलिए अलग अलग रूप से जो महापुरुषों ने बतलाया आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो बंधुओं, ये कायोत्सर्ग तप का स्पर्श करने के बाद जैसे आखिरी क्षण तक अगर पहुंच जाता है और वो पार हो जाता है, तो फिर परमात्मा हो जाता है, केवल ही हो जाता है, जन्म मरण को खत्म कर देता है। लेकिन वहां पहुंच करके भी कोई कोई लौट आते हैं। जैसे जल 99 डिग्री गर्म होने के बावजूद भी अगर वहां से फिर वापस लौट गया, तो फिर पानी बन जाता है, भाप बनने की स्थिति नहीं रहती। ऐसा होता है। आप लोगों ने कितनी बार सुना है धन्ना शालिभद्र का प्रसंग। एक साथ दीक्षाली धन्ना शालिभद्र, शाली बहन हुई थे, और जिस समय भगवान की वाणी सुनी, अपरंपार वैभव के मालिक थे। इनकी संपदा को देखने के लिए, वैभव को देखने के लिए महाराजा श्रृणिक भी उनके बंगले के अंदर आए थे। मैं जाकर के देखूं। देख करके उनने सोचा, मेरे देश में, मेरी राजधानी में धन्ना जैसे, शालिभद्र जैसे सृष्टि हैं, अपरंपार वैभव है। बंधुओं, जितना वैभव इन लोगों के पास था, महाराजा श्रृणिक मगधाधीश वो भी कल्पना नहीं कर सकते थे। वो कभी सोच नहीं सकते थे इतनी संपदा हो सकती है।
इतनी संपदाओं के मालिक थे। उस समय के ऐसे उद्योगपति थे, ऐसे श्रेष्ठी थे। धन्नाशाली भद्र की रिद्धि बोला जाता है। धन्नाशाली भद्र की रिद्धि, उनकी रिद्धि के बराबर तो कोई रिद्धि नहीं है। देव रिद्धियाँ उनके पास थीं, लेकिन उन्होंने भगवान की वाणी को सुना तो उन्होंने उनके चरणों के अंदर दीक्षा ले ली। ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की, शरीर को ऐसा तपाया। वो पहले तपस्या से लेकर के उन्होंने तपते तपते बाह्य तप को भी तपा, आंतरिक तप को भी तपा। तपते 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 11वीं जो तपस्या है उसके बिल्कुल अंतराल के अंदर पहुंच गए। और उसके बाद ही उन्होंने जो है बाहर में कायसर्ग तप के अंदर भी उन्होंने प्रवेश कर लिया। उतने देर को जिस समय पता लगा उनके परिवारजनों को, उनकी माताओं को, उनकी पत्नियों को, जिस समय पता लगा धन्नाशाली भद्र ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने पंडित मनन शुरू कर दिया। उन्होंने 12वीं तपस्या स्वीकार की है। कायो स्वर्ग के अंदर चले गए हैं। वो जंगल में जा करके अपने आप जो है वहाँ पर जो है वो सब जो है तिनके वगैरह पत्ते वगैरह बिछा करके फिर वहाँ पर उन्होंने ये जो 12वीं तपस्या की आराधना शुरू की थी। ये पता लगा तो परिवारजन, माताएं अपने बहुओं को लेकर के वहाँ से जिस समय दर्शन करने के लिए गए और वहाँ पर वो साधना में लीन उन आत्माओं को देखा और कहा, बार बार वंदना की, बार बार वंदना की, प्रभु परमात्मा आप तो परमात्मा रूप हो रहे हैं, एक बार हमारे को आशीर्वाद दे दो, एक बार आशीर्वाद दे दो हमारे को, हम आए हैं, अब तो छोड़ के जा रहे हो, अब तो अंतिम साधना तुम कर रहे हो, तुम एक बार हमारे को आशीर्वाद दे दो। और वो तो ध्यान में लीन थे, वो तो ध्यान तप के अंतर्गत थे, वो तो ध्यान तप को पार करके कायसर्ग तप के अंदर प्रवेश कर रहे थे। इधर माताओं ने जिस समय बड़ी प्रार्थना की, बड़ा रोना आया उनको, बहुत उनको तकलीफ हुई। बेटे मेरे बाद आए, मैंने पाला पोसा, हमारे अपने रहे, लेकिन हमारे सामने ही दीक्षा ली, देखो शरीर का क्या हाल कर दिया। अब तमाम के तमाम कर्मों को तोड़ करके ये लोग जीवन को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बंदो उन भावनाओं को, उस वातावरण को तो भुगत वो भी जान सकता है, हम यहाँ पर उपस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि उन पत्नियों में, उन माताओं में कितना दर्द था, कैसे आंसू की धाराएं बह रही थीं, लेकिन वो दोनों चल विचलित नहीं। जिस समय माँ ने रो करके कहा, बेटा आखिर हम माँ हैं, हम कुछ चाहते थोड़ी हैं, एक बार चलो आशीर्वाद नहीं देना, बोलना, एक बार आंखें खोल करके तो देख लो, एक बार आंखें खोल करके तो देख लो तुम। जिस समय ये प्रार्थना की, धन्ना बिल्कुल अचल रहे। उनका कौन माँ, कौन बेटा, कौन अपना, कौन पराया। जब हमारा शरीर ही अपना नहीं है तो दुनिया अपनी क्या। कौन है, कहाँ किसका है, ये तो जो है उसके है, कोई किसी का नहीं है। इसी भावों के अंदर उत्कृष्ट रहे। लेकिन धन्ना के मन के अंदर विचार आया, एक बार आंख खोल करके देखने से अगर इनको शांति होती है तो क्या फर्क पड़ता। अरे इतना गिड़गिड़ा रही हैं, आखिर माँ है, एक बार आंख खोल करके देखने की प्रार्थना कर रही है, इसमें क्या नुकसान होगा। धन्ना तो बिल्कुल उस समय ऐसे अचल रहे, कोई किसी का नहीं, कोई भी दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो बेटा न हो, माँ न हो, भाई न हो, बाप न हो, 18 नाते हजारों बार न लगे हों। वो तो बिल्कुल वो बाहर में कायसर्ग तप के अंदर ही एकदम उत्कृष्ट रूप से रहे। लेकिन धन्ना के मन में जरा सा भाव आया, माई तो है, अगर इतनी प्रार्थना करती हैं, एक बार आंख खोल करके देखने से तो इनको अगर शांति मिलती है तो उसमें क्या अर्ज है। उन्होंने आंख खोल करके देख लिया और उसी समय उनके जीवन का अंतिम क्षण आया हुआ था। अंतिम पड़ाव में थे, अंतिम क्षणों में थे। उसी समय उनका आयुष्य कर्म टूटने ही वाला था, विष्णु टूटने की तैयारी में था। धन्ना तो निश्चल रहे।
लेकिन शालिभद्र के मन में थोड़ा सा भाव आया, एक रोम मात्र भाव आया, माई तो है, अगर आंख खोल करके देख लेता हूं और इससे शांति मिलती हो तो क्या बात है। आंख खोल करके देखा, उधर आयुष्य कर्म दोनों का एक साथ टूटा, एक मोक्ष के अंदर चला गया तो दूसरा 26 में देवलोक के अंदर रह गया। धन्ना तो तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष में चले गए, और शालिभद्र 26 में देवलोक के अंदर गए। कितना अंतर पड़ गया। कितनी सागरोपम का समय वहाँ पर व्यतीत करेंगे, वहाँ से फिर दुनिया के अंदर आएंगे, किसी माँ बाप के गर्भ के अंदर पैदा होंगे, फिर जा कर के फिर साधना करेंगे, फिर ABCD से शुरू करेंगे, फिर साधना करके फिर वह बाहर में तपस्या को तप के फिर योग बना तो मोक्ष के अंदर जाएंगे। एक क्षण का अंतर हुआ तो बंधु एक एकदम जो भाव बन गया वो परमात्मा हो गया, और एक वापिस पानी का गिर गया। तो ये बाहर में तपस्या का, ये कायोत्सर्ग तपस्या का एक अद्भुत रूप है। अगर उसको उत्कृष्ट रूप से जिसने तप गया, अगर आगे बढ़ गया हो तो बंधु जन्म मरण उसका खत्म हो गया। अगर वहाँ पर थोड़ा सा चूक हो गया एक क्षण के लिए भी, तो फिर वापस इतना संसार उसका बढ़ता चला जाता है। और एक बार संसार बढ़ने के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या संबंध बनते हैं, कैसे कैसे कर्म का बंधन होते हैं, फिर तो सारी दुनिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो है कायोत्सर्ग तप, ये 12वां तप है, इसका वर्णन चल रहा है। थोड़ी सी बातें कुछ और हैं, देखेंगे। लेकिन जो है इसको आप लोग तो सुनते ही हैं, देश भर के अंदर सुनते हैं, और देश भर से यहाँ पर हमारे श्रावक श्राविकाएँ भी आते हैं। आज जो है पन्नालाल धोखा चेन्नई वाला, उनका परिवार यहाँ पर आया हुआ है, उनकी धर्मपत्नी आई हुई हैं तो थोड़े खड़े हो जाएं, वो भी देख लें। और उनके बेटे भी आए हुए हैं, उनके पोते भी आए हुए, खड़े हो जाओ एक बार। ये पन्नालाल धोखा का परिवार है, और इस परिवार का भी हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा सहयोग है। जिस समय आराध्य गुरुदेव का ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी हुई, हम तो बिल्कुल नए नए थे, कभी इन लोगों को हम जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था, कोई आना जाना नहीं था। पहली दफ़ा चेन्नई के अंदर गए थे, उस समय के मद्रास में गए थे। तो बंधु उस समय चतुर्मास शुरू हुई, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था, गुरुदेव का बाईपास सर्जरी करवाना पड़ा। तो हम सोचते थे भाई इतना बड़ा काम किस तरह से होगा, इतना रिस्क काम किस तरह से हुआ। उस समय बाईपास सर्जरी करना बोले तो बहुत बड़ी बात थी। ये पन्नालाल धोखा जी का परिवार है, इनके पिताजी पन्नालाल जी अभी तो नहीं आए। उन्होंने कहा था गुरुदेव आप चिंता नहीं करना, जो भी ऑपरेशन के अंदर जितना भी दवाइयों का खर्च रहेगा वो सारा का सारा हमारा रहेगा। किसी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, बस जो डॉक्टर बतलाए वो पर्चा हम ही ले लेंगे। बाई आपके पास आया तो आपने लेना। ये ऑपरेशन से लेकर के जब तक गुरुदेव इधर रहेंगे उनकी दवाई की सारी व्यवस्था हमारी रहेगी। तो बंधु दवाई बूटी के जितने भी खर्च हुए ये पन्नालाल धोखा परिवार, इस परिवार ने उस समय बहन किया और हमारे को बहुत बड़ा सहयोग दिया। वरना बंधु बार बार किसी को कहना उसमें भी ज़रा संकोच होता है, और हम तो बिल्कुल नए नए थे। ऐसे समय पर गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ के लिए जो धोखा परिवार ने, इन लोगों ने सहयोग दिया, वो हम जिंदगी भर कभी क्या कर सकते, भूल नहीं सकते। तो बंधु कभी कभी कोई कोई परिवार इतने नज़दीक से जुड़ जाते हैं, इतने नज़दीक से जुड़ जाते हैं, अपने परिवार के सदस्य बन जाते हैं। ऐसा ही परिवार ये है। ऐसे महावीर जी का परिवार है जो सोनीपत से आए हैं। कभी भी कार्यक्रम हो तो लोग यहाँ पर आते ही हैं, और आपका भी इस परिवार के साथ इतना बड़ा जुड़ाव है, इतना बड़ा जुड़ाव है। आप सबके लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएँ हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएँ हैं। आज अष्टमी का दिन है, आज अष्टमी है, और आजकल पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष के अंदर कोई शुभ काम नहीं करते लोग, लेकिन सप्तमी अष्टमी को जो भी काम करना है शुभ काम कर सकते हैं। इसमें भी अष्टमी का दिन
जो ये 16 श्राद्ध के अंदर अष्टमी आती है, अष्टमी के दिन कोई भी इधर उधर छुटा हुआ कोई भी शुभ काम करना हो निसंकोच कर सकते हैं। आज जो है अष्टमी की तिथि है, 16 श्राद्ध चल रहे हैं और आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव आ रहा है 20, 21, 22 3 तारीख को। 20, 21, 22 आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उनका जन्मोत्सव हम लोग 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख को मनाएंगे। 21 तारीख, 20 तारीख को ओली तपस्या शुरू हो रहे हैं और ओली तपस्या ये सप्तमी की बजाय छठ को शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बीच में सप्तमी जो एक कट है उस हिसाब से ये जो छठ को शुरू हो रहे हैं और गुरुदेव का जो जन्म है वो सप्तमी का है, इसलिए 21 तारीख शनिवार को सप्तमी के दिन सामूहिक रूप से आइंबिल तपस्या की आराधना रहेगी। तो गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए, गुरुदेव की स्वास्थ्य संबंधी शांति के लिए, उनके जीवन में साथा पहुँचे उसके लिए, उनके लिए मंगल कामनाएं करने के लिए हर परिवार से कम 1-2 आइंबिल 21 तारीख को सब लोगों ने करना है। वो गुरुदेव के चरणों में हम लोगों ने समर्पित करना है। इस बात का भाव बनाइए, घर के अंदर चर्चा कीजिए। 21 तारीख को गुरुदेव के सम्मान में उनके जन्मोत्सव पर आइंबिल तपस्या जरूर करना है। 20 तारीख को जाप का कार्यक्रम उनकी सुख शांति के लिए, 21 तारीख को आइंबिल तपस्या है और 22 तारीख को उसके पारना महोत्सव है और गुणग्राम तो तीनों दिनों के अंदर रहेगा। इस प्रकार से आराध्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए, उनके जीवन में सरसब्जता रहे उसके लिए वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य प्राप्त करें। इन मंगल कामनाओं के साथ ये जो 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को अगर कोई भाई बहन इसमें तेला करे तो सोने में सुहागा, उसमें बेला करे तो सोने में सुहागा, नहीं तो एक दिन का तो जरूर आप कीजिएगा। ये आराध्य गुरुदेव के चरणों में हमारी तरफ से समर्पण है, इस बात का सब लोगों ने ध्यान रखना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का जिन भाई बहनों का आज का एकासना वियासना हो, एकासना वियासने का प्रत्याख्यान, आज के एकासने वियासने का बचकान गो सरे आज के आइंबिल का प्रत्याख्यान जिन भाई बहनों का अगर किसी का आइंबिल हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान अगर किसी भाई बहन का उपवास हो, आपकी बरसी तब चल रहे हैं, आज आपका TVR उपवास है, TVR उपवास का बचकान आसनम श्रवण तवगुणम सहसारण महत्तागणम सब समय त्याग वो सरे। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं। नेपाल के श्री मानव संस्थापक राष्ट्र संघ श्री मणिबल मुनि महाराज एवं पार्वती जाति संतों के पावन चरणों में नमस्कार करके गुरु निहाल सभी को सादर कहते हैं। बाहर से पधारे गुरु दशनास्त्री अतिथियों का श्री ऐसे हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बराबर पर की गई है, कृपया पधार कर अनुग्रह करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। जैसा कि पूर्व में भी आपको सूचना दी गई, श्रवण संघ के सलाहकार तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव की सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के 86वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को निहाल योग मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का यहाँ पर कार्य संपन्न हो रहा है। जो भी आप उसमें सहयोग देना चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और रक्तदान महादान है और इसमें अधिक से अधिक आप अपनी सेवाएं जो दे सकते हैं अवश्य दें। और 8 तारीख को ही मधुर गायक मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में 21 वर्ष से लेकर ऊपर जितने भी जो यहाँ पे संगीत प्रतियोगिता होनी है उसमें जो भी भाग लेना चाहें वो अपने नाम
श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब को अवश्य लिखवा दें। आज हमारी धर्म सभा में चेन्नई से ढोका परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मेरा निवेदन श्री विकास जी से कृपया आप आगे आए और हमारा समाज का सम्मान स्वीकार करें। समाज के मंत्री सभी जी से निवेदन कृपया आगे आए और उनका सम्मान करें। माता जी भी इस सभा में उपस्थित है। मेरा निवेदन कृपया आप भी आगे आए और हमारे समाज का सम्मान स्वीकार करें। मेरा निवेदन श्रीमती कांता जी से, आशा जी से कि आप उनका सम्मान करें। बोले शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट आकाशी मुनि जी महाराज की जय। रोज तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी महाराज की जय। राधा तुझे स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक में उत्तर भारतीय प्रवक्ता तुझे श्री शांति स्वरूप जी महाराज पंडित रत्नाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्नदास ऋषि पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल इंदौर वासना संघाध्याय परम डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवक्ता काशी संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकामन सागर पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवक्ता श्री अभिषेक मुनि जी महाराज नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। कल का जाप तो बोल दे, जाप तो बोल दे, कल का संपुट का तो बोल दे। आज के संपूर्ण के एवं अल्पाहार के लाभार्थी परिवार श्री महावीर प्रसाद जी कुसुम जी सोनीपत जय भारत सरिया वालों ने आज के संपूर्ण का और अल्पाहार का लाभ प्राप्त किया। कल का लाभार्थी परिवार श्री देवेंद्र जैन 25 से, श्री जगदीश जैन डबल परिवार 37, श्री नरेश चंद जैन 18 ACSC परिवार, इन्होंने कल के संपूर्ण एवं अल्पाहार का लाभार्थी परिवार बने। चैदारमाशं चगवट्टी मेड्डियो संति संति करे लोए पत्तु गई मुणोत्तरम श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारिलोत्तम अर्यन्तालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली प्रणतो धम्मोलोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्यन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साऊ शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो अब प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल